Hello everyone, this is Sangeeta from CAT Center. Hope you are having great day. Today I am here to explain you about civil related software. Okay, let's start. There are three modes of software. First one is a drafting software, second one is a modeling software, third one is a analysis or analytical software. But each mode having their own software. Let's see one by one. Start with a drafting software. For drafting, there is a one software is called as a AutoCAD software. Okay, just I'm sharing a AutoCAD software window. You can see on screen this is a AutoCAD software window. यहाँ पे एक AutoCAD सॉफ्टवेयर का विंडो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो किया है. ठीक है, यहाँ पे एक सम बिल्डिंग का प्लानिंग एंड लेआउट ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है. ठीक है, सो हियर इज ए completed planning and layout of some building model. So what is a planning? Planning means a functional occupancy. What is a functional occupancy? जैसे कि position of living room, bedroom, kitchen, washing area, like that. Okay, that is a planning. So what is a layout? Layout means the position of walls, windows, doors and plot boundary. Okay, like that, that is a layout. यहाँ पे AutoCAD सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों ने सम 2D लेआउट किया है. ड्राफ्टिंग मीन्स नथिंग बट ए 2D लेआउट. 2D लेआउट मतलब क्या? एट अल्टरनेटिवली वी कैन वर्क ऑन ए 2 डायमेंशन विथ 2 एक्सिस. ओके, यहाँ पे साइमल्टेनियसली अगर आप वर्क कर रहे हो तो AutoCAD सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ओनली 2 एक्सिस विथ 2 डायमेंशन के ऊपर ही काम करना पड़ेगा. ठीक है, 2 एक्सिस और 2 डायमेंशन का मेन मतलब क्या है? जैसे कि ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो कि एट लेफ्ट बॉटम कॉर्नर यहाँ पे एक्सिस शो किया हुआ है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, मीन्स 2 एक्सिस. दिस इज ए 2D सॉफ्टवेयर, 2D ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर. 2 एक्सिस. ओके, देन 2 डायमेंशन का मतलब क्या है? ठीक है, समवट अगर ये बिल्डिंग का प्लानिंग और प्लॉट बाउंड्री है तो दिस इज समवट लेंथ एंड दिस इज वर्टिकल समवट ए विड्थ होगा उसका. ठीक है, साइमल्टेनियसली यहाँ पे एनी 2 डायमेंशन विल प्रेजेंट ऑन ए मॉडल और ऑन यूर लेआउट. अगर इसी AutoCAD सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आपको बिल्डिंग का सेक्शन और एलिवेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो. बट अगेन वहाँ पे क्या होगा? एनी 2 डायमेंशन ही आएगा. सेक्शन और एलिवेशन बेसिकली फोकस आने थर्ड डायमेंशन, दैट इज ए हाइट. ओके, हाइट होगा और अनदर डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा? लेंथ होगा अकॉर्डिंग टू आपका साइड, कौन से साइड से आप एलिवेशन और सेक्शन ले रहे हो. अदरवाइज इट शुड बी विड्थ. ठीक है, लेंथ और विड्थ ऑप्शनल है बट सेक्शन एलिवेशन के लिए कंपलसरी डायमेंशन है, दैट इज हाइट. ओके, AutoCAD सॉफ्टवेयर के थ्रू आप प्लानिंग क्रिएट कर सकते हो, सेक्शन एलिवेशन भी ड्रॉ कर सकते हो, डिटेलिंग कर सकते हो, बट ओनली विथ ए 2 डायमेंशन, दैट इज ए ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर. ओके, now we move towards some modeling software. But why we need a modeling software? Now we have to convert this 2D model into 3D model. Why we have to convert? जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 2D प्लानिंग एंड लेआउट कंप्लीट किया हुआ है, बट हमें एक इमेजिनेशन करना है कि इसका 3D व्यू क्या हो सकता है रियलिस्टिक में और ऑन एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर आपका बिल्डिंग कैसे दिखने वाला है. ठीक है, वो हम लोगों को क्रिएट करना है और पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आपको जस्ट चेकआउट करना है कि आपका बिल्डिंग का व्यू क्या हो सकता है. ठीक है, फॉर दैट वी नीड ए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, देर आर सम मॉडलिंग सॉफ्टवेयर. फर्स्ट वन इज ए रिवेट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज ए 3ds मैक्स एंड थर्ड वन इज ए स्केचअप मॉडलिंग सॉफ्टवेयर. ओके, ये तीनों सॉफ्टवेयर के थ्रू आप बिल्डिंग का 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, start with a rivet software. Okay, just I am sharing a some rivet software window. Okay, on screen you can see this is a rivet software window. Here we can create a 3D model directly. Okay, आपका AutoCAD का प्लान हो तो आप उसको भी इंपोर्ट करके इसके ऊपर वर्क कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी आप आपका प्लान यहाँ पे क्रिएट करके ले सकते हो एंड आपका 3D भी आप इसको कन्वर्ट करके ले सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रैंडमली मैं सम यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, दिस इज डायरेक्टली यहाँ पे आपको वॉल कमांड मिलेगा. वॉल कमांड के थ्रू आप डायरेक्टली आपका वॉल विंडो जो भी पोजिशन है आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, मैं जस्ट रैंडमली एग्जांपल के लिए स्केच क्रिएट कर रही हूँ. ठीक है, कंसिडर दिस इज ए 2 BHK मॉडल, कंसिडर विथ सम किचन बेडरूम्स. ओके, लाइक दैट. ओके, यहाँ पे एक मैं वॉल क्रिएट करूँ.
दिस इज सम वॉट कैसे शो हो रहा है, ऑटो कैड की तरह ही आपको ये लेआउट लग रहा है, ठीक है, पोजिशन ऑफ वॉल्स है, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम लोग 3D मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 3D मोड डायरेक्टली वॉल पोजिशन विथ थर्ड डायमेंशन प्लेस हो चुका है, ठीक है। मैंने प्लानिंग में क्रिएट किया था, जस्ट पोजिशन ऑफ वॉल क्रिएट किया था, ठीक है। आपका वॉल को हाइट देनी होगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपका ये डायरेक्टली आपका 3D मॉडल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप बस रिवेट के थ्रू आर्किटेक्चर मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो और इंटीरियर मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो। व्हाट इज आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर मीन्स एक्सटीरियर मॉडल क्रिएट करना है तो आप क्रिएट करके ले सकते हो, इंटीरियर मॉडल क्रिएट करना है तो इंटीरियर मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो। बट इंटीरियर मॉडल में क्या होता है कि सम कंपोनेंट्स हम लोगों को जरूरत है, जैसे कि इंटीरियर के लिए हम लोगों को लगता है फर्नीचर वगैरह, ठीक है, उसका प्लेसिंग वगैरह करना होगा, देन ओनली आपका इंटीरियर कंप्लीट होता है। उसके लिए यहाँ पे समवॉट एक फैमिलीज है, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियर कंपोनेंट के लिए एक फैमिलीज टैग दिया हुआ है, फैमिलीज के थ्रू आप इसको इंटीरियर कंपोनेंट प्लेस कर सकते हो, ठीक है। फैमिलीज में जैसे कि सम ऑल इंटीरियर कंपोनेंट को उन्होंने एक फैमिलीज में कन्वर्ट किया है, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट्स है इसमें फैमिलीज में, जैसे कि किचन का, किचन के लिए किचन काउंटर, फ्रीज वगैरह, उसके डायरेक्टली आपको वो मॉडल्स मिल जाएंगे, आपको प्लेस करना है। लिविंग रूम होगा तो लिविंग रूम के लिए टीवी सेट, सोफा, टी पॉय वगैरह डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे मॉडल्स होंगे, डायरेक्टली उसको पिक करके फैमिलीज के थ्रू आपको आपके रिवेट सॉफ्टवेयर में प्लेस करना है। देन लाइक दैट ईच एंड एवरी मॉडल्स आपको डायरेक्टली मिलेंगे, उसको प्लेस करना है, ठीक है। रिवेट इज ए 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन अल्टरनेटिवली वर्क ऑन ए 3 डायमेंशन विथ 3 एक्सिस, ओके। रिवेट इज ए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्यों कहा जाता है? जैसे कि यहाँ पे आपको डिटेल्स भी मिल जाते हैं, आपके मॉडल के डिटेल्स भी आप रिवेट सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैच कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ए रिवेट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। सो नेक्स्ट वी टर्न towards a second modeling software, that is a 3ds max, okay. Just I'm sharing a some 3ds max software window, okay. 3ds max is also a modeling software, okay. यहाँ पे डायरेक्टली ऑलरेडी आपको मॉडल शो किया हुआ है, ठीक है, सम डायरेक्टली मॉडल ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ मैंने ओपन किया है, ठीक है। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड एज ए 3ds max सॉफ्टवेयर विंडो, ओके। यहाँ पे भी आप आर्किटेक्चर मॉडल क्रिएट कर सकते हो, देन इंटीरियर मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो। सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेट एंड 3ds मैक्स? ओके, क्वेश्चन आपको रेज हुआ होगा कि रिवेट है तो हम व्हाई वी मूव टुवर्ड्स 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर, ओके। 3ds मैक्स इज ए एडवांस सॉफ्टवेयर देन ए रिवेट, ओके। रिवेट से ये समवॉट एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसमें आप 3D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ओके। रिवेट के थ्रू अगर एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो तो समवॉट आपको डिफिकल्टीज क्रिएट होंगे और उतना स्मूथली आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। वो इन शॉर्ट एक फोटो इमेज फॉर्मेट में आपका एनिमेशन क्रिएट होता है वहाँ पे। अगर उसी को आप एनिमेशन वगैरह 3D मोशंस अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको जाना होगा 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू। यहाँ पे इजीली आप 3D एनिमेशन क्रिएट करके ले सकते हो किसी भी मॉडल का। अगर आर्किटेक्चर का मॉडल का क्रिएट करना है तो आर्किटेक्चर का भी मॉडल, दैट इज एक्सटीरियर मॉडल का भी क्रिएट करके ले सकते हो 3D एनिमेशन, इंटीरियर मॉडल का भी क्रिएट करके ले सकते हो, ठीक है। मैं एक इंटीरियर मॉडल भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हो कि समवट दिस इज ए इंटीरियर मॉडल थ्रू ए 3ds मैक्स, ओके। यहाँ पे इंटीरियर कंपोनेंट प्लेस किया हुआ है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इंटीरियर हम लोग रिवेट में भी क्यों कर रहे हैं तो मैक्स में भी क्यों करने का, ठीक है। अगर आपने रिवेट में इंटीरियर किया तो उसको डायरेक्टली भी आप मैक्स में प्लेस करके उसका 3D एनिमेशन क्रिएट करके ले सकते हो। बट यहाँ पे एडवांस पॉइंट क्या है 3ds मैक्स में, जैसे कि क्लॉथ इफेक्ट है, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर शो किया है, सम बेड पे मैंने जूम किया है, ठीक है। यहाँ पे बेड पे कैसे किया है कि बेडशीट वगैरह पिलोज वगैरह प्लेस किए हुए हैं इस बेड पे, और उसका जो भी मतलब ऐसे क्रम्बलिंग टाइप का जो भी रियलिस्टिक इफेक्ट है वो ऑलरेडी वहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। टू कैच दिस रियलिस्टिक व्यू हम लोग 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर प्रेफर करेंगे। अगर आपको रिवेट के थ्रू ऐसे रियलिस्टिक क्लॉथ इफेक्ट होगा, वाटर इफेक्ट होगा, कर्टन वेव इफेक्ट होगा, वो आपको रिवेट सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर ही प्रेफर करना पड़ेगा। समवॉट एक एडवांस पॉइंट क्या है, जैसे कि करंटली आप देख सकते हो कि क्लाइंट और जो भी रिक्वायरमेंट कैसे है कि मार्केट में कि दे वांट अ यूनिक मॉडल क्रिएशन,
यूनिक मॉडल क्रिएशन मतलब क्या, जैसे कि सम वर्ड कैसे होता है कि इंटीरियर का अगर कोई क्लाइंट है आपका, नहीं तो कोई भी रिक्वायरमेंट है इंटीरियर की, बट कैसे चाहिए, सामने वालों को चाहिए होता है कि यूनिकनेस चाहिए इंटीरियर में। जैसे कि फर्नीचर क्रिएट कर रहे हैं, फर्नीचर यूनिक चाहिए, जैसे कि ऑलरेडी कहाँ पे देखा हुआ नहीं होगा, नहीं तो कोई समवट उनके माइंड में इमेजिनेशन होता कि ऐसे ऐसे चाहिए। ओके, दैट ऑल थ्रू इमेजिनेशन वी कैन कन्वर्ट इन रियलिस्टिक थ्रू ए 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर। बट अगर वही रिवेट में करना है तो आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज रिवेट में क्या है, फैमिलीज है वो ऑलरेडी, तो उस फैमिलीज को आपको डायरेक्टली प्लेस करना है। ठीक है, उस फैमिलीज को आप ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साइजेस पे आप वर्क करके उसको प्लेस कर सकते हो, रादर दैन दैट उसका डिज़ाइन वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके लिए आप मैक्स के थ्रू आपका ओन क्रिएशन, बेड होगा, सोफा सेट होगा, जैसे कि यहाँ पे लिविंग रूम में समवट सोफा का वो प्लेसिंग और क्रिएशन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, समवट टीवी सेट है, उसके नीचे स्टोरेज शेल्फ टाइप किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, यूनिक रिक्वायरमेंट, वो आप मैक्स के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज ए 3ds मैक्स मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स ए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर दैट इज ए SketchUp. ओके, जस्ट आई एम शेयरिंग ए SketchUp सॉफ्टवेयर विंडो. Okay, on screen you can see this is a SketchUp software window. Okay, ओके, अब स्केचअप सॉफ्टवेयर, जैसे कि रिवेट भी हुआ है, मैक्स भी हुआ है, तो व्हाई वी नीड ए स्केचअप सॉफ्टवेयर। ओके, स्केचअप आल्सो है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, देन स्केचअप क्यों यूज करना चाहिए, जैसे कि आपके पास वाइड रेंजली वर्क है, जैसे कि मतलब क्या, आपके पास वाइड रेंज वर्क है, मतलब खूब बहुत क्वांटिटी में आपको डिजाइन वगैरह शो करना है, जैसे कि अपार्टमेंट्स को होगा, रो हाउसेस और सोसाइटी प्लानिंग लाइक दैट। ठीक है, वहाँ पे मोस्टली फोकस किसके ऊपर किया जाता है, ऑलरेडी कंपोनेंट सेम होते हैं मोस्टली। ठीक है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, मल्टीपल कंपोनेंट प्लेस करके वाइड रेंज एरिया में आपको आउटपुट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्केचअप। सो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि ज्यादातर आपका मॉडल के ऊपर फोकस नहीं होता, व्यू के ऊपर फोकस होता है। व्यू मतलब क्या, जैसे कि अगर सोसाइटी का एग्जांपल लेंगे तो सोसाइटी में कितने विंग्स है, जैसे कि A B सम विंग्स होते हैं ना, सो लाइक दैट विंग्स होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है कि उसका प्लेसिंग, गार्डनिंग, पोजीशन ऑफ जिम वगैरह। ठीक है, गार्डन का उसका सारा जो भी है आप उसका प्लेसिंग शो करना है, तो उसके लिए हम लोग स्केचअप का प्रेफर करेंगे। वहां पे स्केचअप के थ्रू आपको रोड वगैरह, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर मॉडल शो किया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे क्या गार्डनिंग वगैरह शो किया हुआ है। ठीक है, दिस इज इजीली पॉसिबल थ्रू ए स्केचअप। हम लोग रिवेट में भी गार्डनिंग एंड ऑल शो कर सकते हैं, मैक्स के थ्रू भी शो कर सकते हैं, बट ज़्यादा क्वांटिटी में आपको गार्डनिंग एंड रोड के ऊपर फोकस करना है, तो उसके लिए हम लोग प्रेफर करेंगे स्केचअप सॉफ्टवेयर। स्केचअप सॉफ्टवेयर इज ए इजी और बेसिक टूल सॉफ्टवेयर। जैसे कि क्या होता है, रिवेट के रिवेट में हम लोगों को फैमिलीज के यहाँ लिमिटेशन आती है इंटीरियर क्रिएट करते टाइम, उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने मैक्स के थ्रू सॉल्व किया है। मैक्स में हम लोगों को कोई लिमिटेशन नहीं है, आर्किटेक्चर इंटीरियर दोनों मॉडल क्रिएट करेंगे। एडवांस पॉइंट क्या है उसमें, हम लोग एनिमेशन, 3D एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। बट जैसे ही ये सब हम लोग कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, वहाँ पे टूल्स एंड कमांड जो भी है ज़्यादा है, ईच एंड एवरी कमांड के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, देन ओनली आपका आउटपुट आएगा। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको सिर्फ बेसिक मॉडल क्रिएट करना है, ज़्यादा फाइनली वर्क नहीं करना है, तो उसके लिए आप बेसिक टूल के साथ स्केचअप के थ्रू भी आप मॉडल क्रिएट करके ले सकते हो। दैट इज स्केचअप में भी आप इंटीरियर भी कर सकते हो और एक्सटीरियर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सम एक्सटीरियर मॉडल है, सेम इंटीरियर मॉडल भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी समवॉट आप ऑनलाइनली डायरेक्टली, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे रिवेट में डायरेक्टली फैमिलीज प्लेसिंग था, यहाँ पे डायरेक्टली सम कंपोनेंट आप ऑनलाइन थ्रू प्लेस कर सकते हो, बट देर इज ए सम लिमिटेशन, जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। अभी हम लोगों ने स्टार्ट क्या से किया था, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में हम लोगों ने लेआउट प्लानिंग किया, देन उसको हम लोग एक्चुअल और रियलिस्टिक व्यू के लिए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसका 3D क्रिएट किए। ठीक है, प्लानिंग कंप्लीटेड एंड मॉडलिंग कंप्लीटेड। अभी नेक्स्ट आता है थर्ड मोड ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज ए एनालिसिस एंड एनालिटिकल सॉफ्टवेयर। सो उसकी क्यों जरूरत क्या है, जैसे कि मॉडलिंग जैसे चाहिए हम लोगों ने, इमेजिनेशन के थ्रू हम लोगों ने सब कुछ बना लिया, अभी इसका क्या करना है, रियलिस्टिक में अगर हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है, तो वी नीड ए डेटा ऑफ लोड्स एंड स्टील्स। ओके, लाइक दैट, उसके लिए हम लोगों को चाहिए एनालिसिस सॉफ्टवेयर, दैट इज ए, देर आर ए टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस सॉफ्टवेयर, दैट इज फर्स्ट one is a StatPro software, second one is a ETAP software. Okay, these two are a structural analysis software. Just I am sharing
स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर विंडो। ओके, दिस इज ए स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर विंडो। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो कि सम यहाँ पे फ्रेम, बिल्डिंग फ्रेम सा कुछ शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए कुछ सपोर्ट्स बॉटम में जो आपको बॉक्स की तरह शो हो रहा है, दैट इज ए सपोर्ट्स। ओके, सो वाई स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर क्या है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। अभी एनालिसिस मतलब क्या है? जैसे कि ड्राफ्टिंग में प्लानिंग एंड लेआउट कंप्लीट किए, मॉडलिंग में क्या क्या कंप्लीट किया हम लोगों ने, थर्ड डायमेंशन के ऊपर काम करके उसका रियलिस्टिक व्यू कैरी किए। ओके, नेक्स्ट आता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ लोड, डिटर्मिनेशन ऑफ लोड ऑन ए बिल्डिंग कंपोनेंट, बिल्डिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। जैसे कि बिल्डिंग में कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है? बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, दीज आर द बेसिक फोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है। उसके ऊपर आपका बिल्डिंग का लोड आता है, डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, अर्थक्वेक लोड, विंड लोड, ओके, सम लोड होता है, ठीक है, दैट इज अ डिटेल पार्ट। उसके लोड का जो भी होता है कि वो लोड कैरी कर सकता है कि नहीं बिल्डिंग कंपोनेंट से, कैरी कब करेगा वो लोड, उसका साइज जो भी होगा वो प्रॉपर उसका सस्टेन किया तो ही वो लोड कैरी करता है, ठीक है। मतलब क्या एनालिसिस, मतलब क्या, लोड का जो भी इफेक्ट आपके बिल्डिंग के ऊपर आएगा, उस इफेक्ट को हम लोग नलीफाई करने के लिए आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के थ्रू आपको मिल जाएंगे स्ट्रक्चरल डिटेल्स। क्या क्या होता है स्ट्रक्चरल डिटेल? साइजेस ऑफ बीम, कॉलम्स एंड फुटिंग होते हैं, ठीक है। बीम का जो भी साइजेस होंगे वो आपको मिलेंगे। शेप्स भी आप इसके थ्रू कैरी मतलब देख सकते हो कौन सा शेप आपका बिल्डिंग सस्टेन करेगा अकॉर्डिंग टू योर बिल्डिंग फंक्शन। कौन सा बिल्डिंग है, जैसे कि बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो नॉर्मली रेक्टेंगुलर कॉलम वगैरह, स्ट्रक्चर सर्कुलर कॉलम डिजाइन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, लाइक दैट। अगर हेवीली लोडेड बिल्डिंग है जैसे कि मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग, वहाँ पे लोड ज़्यादा होता है, अकॉर्डिंग टू दैट उसका शेप एंड साइज डिसाइड किया होता है, ठीक है। स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको स्ट्रक्चरल डेटा मिलेगा, दैट इज डिटेल्स ऑफ स्टील and details of shapes and sizes of your structural component that will carry through a this StatPro software. ओके, सो अभी StatPro सॉफ्टवेयर है, सेम ETAB सॉफ्टवेयर है। ETAB ऑल्सो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ओके, अगेन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल डेटा मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर लोड कैलकुलेशन और आपके डेटा जो आपने इनपुट दिया है इसको, ठीक है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम लोग ईटैब के थ्रू ओनली बिल्डिंग, कंक्रीट बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइन मतलब क्या? एनालिसिस करेंगे उसका, क्या मतलब लोड कैरी कर सकता है, नहीं कर सकता है, व्हाट शुड बी द साइजेस ऑफ बीम कॉलम, दैट विल बी ओनली कंक्रीट बिल्डिंग के रिलेटेड डिजाइन आप ई टैब के थ्रू कर सकते हो। ओके, मल्टी स्टोरी होगा आपका, स्टोरी के लिए लिमिटेशन नहीं होते, G+100 200 जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, कंक्रीट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिजाइन आप ई टैब सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। देन व्हाट विल अबाउट स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर? स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर में आप बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, दैट शुड बी कंक्रीट और स्टील, ठीक है। स्टील कंपोनेंट जैसे कि आई सेक्शन होता है, डब्ल्यू सेक्शन, ओके, उसका भी आप डिजाइन आप स्टैड प्रो के थ्रू कर सकते हो, दैट इज बिल्डिंग डिजाइन किए, कंक्रीट का होगा, स्टील का होगा। देन आता है वाटर टैंक डिजाइन, वाटर टैंक ऑल्सो सम कंपोजिट स्ट्रक्चर विथ कंक्रीट एंड स्टील, उसका भी डिजाइन आप स्टैड प्रो के थ्रू कर सकते हो। देन आता है ब्रिज स्ट्रक्चर डिजाइन, ओके, इंडस्ट्रियल फ्रेम्स होते हैं जैसे कि ट्रसेस एंड ऑल, वो सब आप स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन कर सकते हो। ओके, द डिफरेंस इज दैट कि अगर आपको सारे स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो आपको प्रेफर करना पड़ेगा स्टैड प्रो। अगर ओनली बिल्डिंग स्ट्रक्चर अगर आपको डिजाइन करना है तो आप ई टैब के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ए सिविल रिलेटेड सॉफ्टवेयर। ओके, अभी ये सारे हम लोगों ने किया है, ठीक है। इसका सम रेंडरिंग व्यू होता है। सो व्हाट इज ए रेंडरिंग? फाइनल आउटपुट होता है। ओके, फाइनल आउटपुट में आपका बिल्डिंग कैसे शो होने वाला है, ठीक है। जैसे कि रेंडर आउटपुट ओनली लिमिटेड फॉर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर के लिए होता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में तो कुछ रेंडरिंग नहीं करेंगे, उसका डायरेक्टली पीडीएफ इमेज आपको मिल जाएगा जो आप साइट के लिए वगैरह क्लाइंट के लिए प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। रेंडरिंग व्यू क्या होता है? मैं सम इमेजेस आपको शो करूंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड, ओके, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं सम इमेजेस शो कर रही हूँ। दिस इज अबाउट ए स्टार्ट प्रो की इमेजेस है, ठीक है। स्टार्ट प्रो में मैंने क्या बताया था? बिल्डिंग डिजाइन वगैरह कर सकते हैं,
ठीक है। ब्रिज डिजाइन, वाटर टैंक डिजाइन, ठीक है, उसका रेंडर्ड इमेज है, मतलब स्टार्ट प्रो में आपने जो भी बिल्डिंग के कंपोनेंट से बीम कॉलम का साइजेस क्या दिए, स्लैब का थिकनेस, ठीक है, पिंक कलर का जो शो किया है दैट इज ए स्लैब, जो ब्लू कलर में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ए बीम एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज ए कॉलम, रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, आप ऐसे रेंडर्ड इमेज इसका देख सकते हो। दिस इज ए स्टेयरकेस डिजाइन, ठीक है। स्टेयरकेस में आपका इंक्लाइंड स्लैब होता है, ठीक है, उसकी पोजीशन, वहाँ के कॉलम बीम्स का साइज कैसे है, ठीक है, दिस इज ऑल वी कैन गेट थ्रू ए स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वाटर टैंक डिजाइन, जो मैंने बोला है कि वाटर टैंक इज ए कंपोजिट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऊपर जो पिंक कलर एंड ब्लू कॉम्बिनेशन है दैट इज ए कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है, कॉन्क्रीट आरसी स्ट्रक्चर, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है। जो नीचे पार्ट है दैट इज ए स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टील का फ्रेमिंग वगैरह किया हुआ है, दैट बोथ स्टील एंड कॉन्क्रीट वी कैन डिजाइन थ्रू ए स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ए स्टार्ट प्रो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के सम रेंडरिंग इमेजेस है, ठीक है। ई टैब का मैं शो करती हूँ, ई टैब में आप बिल्डिंग डिजाइन करते हो, सेम आपका स्टैट प्रो की तरह ही आपका मॉडल यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। सम बिल्डिंग कंपोनेंट है, बीम कॉलम स्लैब के डिजाइन, स्टेयरकेस रेड कलर में जो है वो स्टेयरकेस डिजाइन है, ठीक है। This is a rendered image of ETAP. Then we see images about a modeling software. Modeling software कौन से थे? Revit, 3ds Max and SketchUp, ठीक है। उसका rendered output क्या होता है, ठीक है। rendered output मतलब final, जो आपका रियलिस्टिक व्यू आपको चाहिए होता है, ठीक है। दिस इज नाइट व्यू ऑफ सम बिल्डिंग, ओके, दिस इज अ डे व्यू ऑफ सम बिल्डिंग, ओके, दिस इज सम इंटीरियर ऑफ एनी लिविंग रूम मॉडल, ओके, दिस इज सम रिवेट रेंडर्ड आउटपुट, जैसे कि इंक्लाइन रूफ वगैरह आपको प्लेस करना है तो आप रिवेट के थ्रू प्लेस कर सकते हो, ठीक है। लाइक दैट आपका रेंडर्ड आउटपुट, फाइनल रेंडर्ड आउटपुट आप मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कैरी कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट ए civil related software. Okay, hopes all doubts are clear. Any queries you can contact to a sir.